छोटा सा सवाल ये है, और सवाल ये है कि जब मुगल भारत आए थे जी तो उन्होंने आगे सिर्फ मंदिरों को तोड़ा जी और लूटा। जी आज हमारे पास मुगल तो चले गए, वक्फ बोर्ड बन के आ गया है जो किसी भी संपत्ति को अपना बोल रहा है। नमस्कार, मैं कुणाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार हमारे शो गुडविल की पाठशाला में। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि मंदिर और मस्जिद में हमेशा एक टकराव रहा है। यहाँ तक कि वो टकराव सरकार तक लेके गए हैं। इस टकराव के चलते 1947 में दो देश अलग अलग हो गए। एक बड़ा देश जो टूट के बिखरने लगा है, जो पाकिस्तान बन गया। उसके लिए हमारे पास आज हमारे जो मेहमान हैं वो है प्रशांत शर्मा जी, अध्यापक हैं, और उनसे हम इस विषय पे बात करेंगे कि ये जो मतभेद है, समानता का अधिकार अगर हमें हमारे संविधान ने दिया है तो समानता का अधिकार सारी चीज़ों में होना चाहिए, तो ये भेदभाव क्यों? इसके लिए आप मिलते हैं हमारे मेहमान प्रशांत जी से। प्रशांत जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। प्रशांत, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ जी कि आप अध्यापक हैं, आप बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, क्या उसमें भी भेदभाव होता है या फिर केवल मस्जिद और मंदिरों में भेदभाव होता है? देखिए, शिक्षा का एक स्तर जो है वो एक अनमोल स्तर है, और इस स्तर में किसी भी जाति समुदाय से लेकर कोई भी ना सवाल होता है ना जवाब होता है। हमारे लिए सारे बच्चे समान होते हैं और समान ही माना जाता है सारे बच्चे। तो अभी जिस तरीके से भारत में एक संशोधनों का दौर चला है, वक्फ बोर्ड पे चीज़ें चल रही हैं, अभी देखेंगे कि आप अगर हमें हमारे व्यूअरों को बताएं कि लगभग भारत में कितने मंदिर होंगे? लगभग भारत में 10 लाख मंदिर हैं, जिनमें से 5 लाख मंदिरों पर सरकार का अधिकृत है। लेकिन बाकी जो 5 लाख मंदिर बचे हैं हमारे, उसका पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। ओके, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा शिरडी साईं मंदिर जो है उसकी बहुत प्रसिद्ध विख्यात है, और आज तक उसका हमें ये रहा है कि वो शिरडी साईं मुस्लिम है या हिंदू, ये बड़ा कंफ्यूजन चलता रहा है। तो उसकी जो चैरिटी है, उसका जो फंड होता है, वो कितना फंड लगभग आता होगा? शिरडी में हर साल लगभग 400 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा आता है, जिसमें हमारा सोना भी है, चांदी भी है, पैसा भी है। और अनुमान लगाया जाता है कि ये सारा पैसा मुस्लिमों के लिए जाता है। अभी सिर्फ इसका हम अनुमान ही लगा सकते हैं। और पिछले 2022 की हम बात करें तो 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक 4 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा। तो ये तो रहा चढ़ावे का, जो इतना सारा चढ़ावा है। लेकिन ये मंदिर मस्जिद में मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा संविधान समानता का अधिकार सबको देता है जी, तो मंदिर, स्कूल या हिंदुज़म या बुद्धिज़्म जो भी है, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, उसी पे कर क्यों लागू किया गया है? स्कूल पे कर लगा दिया है, मंदिरों पे कर लगा दिया है, बाकी दूसरी किसी मेजॉरिटी में या दूसरी किसी कम्युनिटी में इस तरीके का कर क्यों नहीं है? दूसरा मेरा ये है कि जब मंदिर में हमारे पुजारी हैं तो कुछ पुजारियों को सैलरी दी जाती है, लेकिन वहाँ पे मौलवियों को जो सैलरी सरकार दे रही है वो क्यों दे रही है? तो सब चीज़ समानता में नहीं, मतभेद है दोनों में, क्यों दिया जा रहा है सब कुछ? देखिए, यही मेरा भी मानना है कि जब हमारा भारत समान दृष्टि से सभी जातियों को देखता है, तो इसमें मंदिर के जो पुजारी हैं उनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है, और मस्जिदों में जो मौलवी हैं उनको सरकार सैलरी प्रोवाइड करती है। तो इसमें समानता का तो कोई अधिकार बचा ही नहीं। अभी जो जैसे 1947 के बाद ये माइनॉरिटी में थे, आज इनकी तादाद 20 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। इस मेजर समुदाय की बात करूँ तो 20 करोड़ से ज़्यादा हो गई। तो आप क्या देखते हैं आने वाले 10 साल में क्या होगा भारत का नक्शा? देखिए, मेरा मानना तो यही है कि आने वाले टाइम में भारत में हद से ज़्यादा बेरोजगारी होने वाली है,
एजुकेटेड लड़के हैं जिनको जॉब प्रोवाइड नहीं हो रहा है, और अगर यही ऐसे ही इसी रास्ते से चलते रहे तो शायद हो सकता है कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको कहीं पर भी जॉब ना मिले। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, और सवाल ये है कि जब मुगल भारत आए थे जी तो उन्होंने आके सिर्फ मंदिरों को तोड़ा जी और लूटा। जी आज हमारे पास मुगल तो चले गए, वक्फ बोर्ड बन के आ गया है जो किसी भी संपत्ति को अपना बोल रहा है। तो मतलब सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म, हमारा भारत, हमारा सब कुछ, हम ही को लूट के हम ही को बोलते हैं ना, हमारी बिल्ली हमको हम ही को म्याऊं। क्यों? देखिए, इसके खिलाफ हम आम आदमियों को लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी हम इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। अन्यथा जो हमारे पास है आज वो भी चला जाएगा। ओके, अभी आपकी बात हो रही थी, यहाँ पे जो बातचीत हुई उसका आपको सार मैं बता देता हूँ कि सामान्यतः का अधिकार जो भी था उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया है। सरकार के कुछ राजनेता या अपनी पार्टी को जिताने के लिए मुस्लिम और हिंदू कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी मौजूदा हालत में कहने के लिए मेरे पास ये शब्द है कि अगर सामान्यता है तो सब चीज़ में होनी चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर मस्जिद है तो मंदिर भी है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। उसके लिए QR कोड या मेल करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे राय ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।